हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कैश्चानूर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, अपना आनंद सफल करें, भगवान हमारा जीवन भी सफल करें। यही एक जबरदस्त उमंग है, प्रभु पूरी करे। आज हमारे अपने वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार पावन दिवस है। भगवान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अवतार लिया और अनेक जीवों का अनेक रूप में सर्वांगीण कल्याण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जब भी ये हम लोग हमारे जैसे जो कल्याणकामी जीव अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके जाने पानी से सदा के लिए कूच कर जाना चाहते हैं, जब भी ये प्यारा पावन नाम हमारे कानों में पड़ेगा, हमारी आंखों के सामने किसी ग्रंथ द्वारा आएगा, एक शब्द में इनका सारा अवतार आ जाएगा। मैं उसी पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। केवल एक शब्द में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सारा पावन जीवन केवल एक शब्द में कभी विचार किया हो, ये सुना हो तो, नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको। केवल एक शब्द में आदर्श, आइडियल, आदर्श, आइडियल, भगवान जी का सारा जीवन आदर्श के इर्द गिर्द परिक्रमा करता रहा। जैसे हम भगवान जी के पावन मूर्ति के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, इस तरह आदर्श के इर्द गिर्द भगवान जी का सारा जीवन व्यतीत हो गया। जरा एकाग्र रहना। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मैं आज का आपका दिन सफल करूं। आज के इस पावन दिवस को के उपलक्ष्य में इंसान का सबसे पहला नाता उसे अपने साथ होता है। एकाग्र रहना। सबसे पहला नाता अपने साथ, अपने करके बाकी सब कुछ प्यारा लगेगा। तो अपने साथ, अपने करके मां प्यारी, अपने करके बाप प्यारा, अपने करके बहन भाई प्यारे, अपने करके पत्नी पति प्यारा, बच्चे प्यारे, मित्र प्यारे, मां की ओर से रिश्ते प्यारे, पिताजी की ओर से रिश्ते प्यारे, गली मोहल्ले वाले प्यारे, अपने कारण से पढ़ाई प्यारी, मेल मिलाप प्यारा, व्यवहार प्यारा, जी अपने कारण से परलोक प्यारा। आखिर में होता है भगवान जी, जो हम अपने आप को ही उनमें तलीन कर देते। तो अपने कारण से अपने को कैसे प्यार किया जाए, अपने को भगवान राम ने ये एक आदर्श बता दिया। मैंने कहा सारा जीवन भगवान राम जी का आदर्श के इर्द गिर्द घूम रहा है। भगवान राम का व्यक्तिगत जीवन आदर्शमय था। व्यक्तिगत जीवन आदर्शमय। कितनी पूजा शंकर को गुरुदेव, और कितने गुणों से भरे हुए। तो महाराज जी ने इशारा कर दिया, व्यक्तिगत जीवन पूजा में बीतना चाहिए और गुणों से भर लेना चाहिए। यदि कोई, ध्यान देना मेरे देवियों सज्जनों, यदि कोई कमजोरी अपने में दिखाई दे तो भगवान जी का जीवन हमें प्रेरणा दे रहा है, निकल जाना चाहिए। अपने में से वो कमजोरी फौरन निकले। यह किन के लिए है? जो कल्याणकामी जीव आपके लिए, आपकी तरह है, जिनके मन में यह तमन्ना है कि मैंने कल्याण करना है, सिर्फ खाना पीना और बच्चे बना के नहीं चले जाना, मतलब कुछ करना है। तो उनका व्यक्तिगत जीवन एक आदर्श होना चाहिए। भगवान की भक्ति जैसे भगवान राम में आप देख रहे हैं, भगवान को भक्ति करने की क्या जरूरत थी, लेकिन बड़ा आदमी जो बनाया असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। फिर वो एग्जाम्पल कैसे दे जाते, हमारे सामने आदर्श कैसे रख जाते। तो उन्हें आदर्श रख दिया। क्या सवेरे का शाम का कितना समय भक्ति में लगता,
हर समय कैसे भगवान के दृष्टांत दे देते और कितने गुणों से भरे हुए। देखे ना, व्यक्ति जीवन भक्ति से भरपूर, और भक्ति वहीं आती है जहां गुण होंगे। मैंने कई बार पहले भी कहा मेरे सज्जनों देवियों, सुगंधी वहीं से निकलेगी जहां खिले हुए फूल होंगे। खिले हुए फूलों से ही सुगंधी निर्गत होती है। इसी तरह गुणों से भरपूर जीवन से ही भक्ति बाहर निकलती है। मैं फिर कहना चाहता हूं, खिले हुए फूलों से सुगंधी निकलती है। बिल्कुल, गुणों से भरे हुए जीवन से भक्ति प्रकट होती है। जहां काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, कार है, राग है, द्वेष है, वह भक्ति कभी हो ही नहीं सकती। वहां क्या होगा? वहां ये 3 प्रकार के दुख प्रकट होंगे, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। ध्यान देना सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, आपको राज की बात बता के आज का दिन सफल कर दूं। तो व्यक्ति के जीवन में हमारे जरूर आदर्श होना चाहिए। ये भगवान राम जी हमें समझा गया। जब भी साकार रूप में प्रकट हुए, ये 14 कला अवतारी प्रभु हमें बताया गया। ये मर्यादा में रहने वाले मालिक हमें समझा गया। व्यक्तिगत जीवन के बाद दूसरा जीवन होता है पारिवारिक जीवन, आदर्श। कोई माने ना माने, जाने ना जाने, कदर करे ना करे, पर उच्च कोटि के भगवान और महापुरुष आती हैं हमारे सामने एग्जाम्पल बनकर। एग्जाम्पलरी लाइफ उनकी हमारे सामने रहती है, ताकि हम भी अपना जीवन उनसे प्रेरणा लेकर बिताते चले। अब आप गृहस्थी हैं, जैसे भगवान राम गृहस्थी थे। कितना शानदार जीवन उन्होंने गृहस्थी के लिए गुजार दिया, एक आदर्श बनकर। आप देखो, आदर्श भाई, आहा, घर में भाई भाई होते थे, आदर्श भाई के नाते से जिंदगी काटी। आगे चलो, आदर्श बेटे के नाते से जिंदगी काटी। भगवान राम को तीनों भाइयों के सामने खड़े कर दो, भगवान राम आदर्श भाई। भगवान राम को खड़ा कर दो मां के सामने, फिर मां भी तो एक नहीं, मां भी तो 1 2 3, खूब बजेगी बीन। 3 माताएं 3 है, तीनों के सामने आदर्श बेटा बने रहे, बिल्कुल आदर्श। कभी सपने में भी ख्याल नहीं आया कि ये मेरी सुतीली है और ये मेरी सगी है। आदर्श जीवन गुजारना था, हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी थी। चलो, आदर्श बेटा, मैं परिवार में घुमा रहा हूं, राम जी को सड़क खड़ा करता जा रहा हूं, एक एक के आगे। आदर्श बाप, आदर्श बेटा। वाह, कितना अच्छा जीवन एक अपने पिता के लिए राम जी ने कहा था, बिल्कुल आदर्श। यदि कोई शिक्षा लेना चाहे, चूंकि आप गृहस्थाश्रम में हैं, बिल्कुल बहुत शानदार जीवन, बिल्कुल एक बहुत अच्छा जीवन, आदर्श। फिर देखिए, अब जब तक राजकुमार बने रहे, कैसे अच्छा जीवन बिताया हर एक के साथ, प्रजा के साथ। और जब खुद राजा बने, हो कितना शानदार जीवन गुजार गया प्रभु राम अपनी प्रजा के लिए। आज तक भी श्रद्धालु याद करते हैं, राम राज्य गांधी अरमान लेके शरीर छोड़ गया कि जब मेरा देश आजाद होगा, मैं अपने देश में राम राज्य स्थापित करूंगा। न कर सके, आयु ने वफा नहीं की, लेकिन भावना तो है। आप भी हमारे देशवासी कब बैठते हैं तो कहते हैं वो दिन कब आएंगे जबकि हमारे देश में राम राज्य होगा। आजकल क्या है? शैतान राज्य, राक्षस राज्य, स्वार्थ राज्य। और देश में होना क्या चाहिए था? हमारे राष्ट्रपिता क्या कह गए हैं? राष्ट्रपिता गांधी और राष्ट्रपति कौन होता है? देश का बादशाह, जिसे अब प्रेसिडेंट कहती हैं। राष्ट्रपिता एक ही हुए हैं, द फादर ऑफ नेशन। ये प्रेसिडेंट है जो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। जी, कितना शानदार जीवन प्रभु ने बिताया और कितना अच्छा आदर्श रख के चले गए। सारा जीवन आदर्श का है। जाके राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवशीन नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होगी, उसके लिए बहुत ही कुंभी नरक तैयार हो जाता, क्योंकि राजे का मतलब ही यही है जो जनता को प्रसन्नता दे, जनता को प्रसन्नता दे।
जनता को चैन दे, जनता को आराम दे। इसी आधार पर वो राजा बनता है। यदि वो ये अपना वचन पूरा नहीं करता तो नरकगामी होता है। भगवान जी ने ये आदर्श रख दिया, चोटी का आदर्श। आप जिस पहलू से देखिए भगवान राम को, आपको ये आदर्श दिखाई देगा। अगर जंगलों में चले गए तो एक आदर्श सन्यासी की तरह, आदर्श त्यागी की तरह, पूरा आदर्श जीवन एक सन्यासी की तरह, पूरा जीवन एक त्यागी की तरह, सब कुछ त्यागते हुए। सन्यास का अर्थ ही यही होता है, मनसा वाचा कर्मणा त्याग, मनसा वाचा कर्मणा त्याग, बिल्कुल त्याग। और अपनी वृत्ति अपने मालिक के संग लगा रखनी। जैसे हम अपनी ओर से पुरुषार्थ कर रही है, भले आप गृहस्थ आश्रम में है लेकिन त्यागमय जीवन। जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, चाहे वो वनों में हो या नगर में हो, त्यागमय जीवन, त्यागमय जीवन। इसलिए हमारे गीता का 18वां अध्याय अर्जुन के द्वारा प्रश्न लेकर चलता है संन्यास और त्याग में फर्क क्या। यहीं से 18वां अध्याय, जिसको हम मोक्ष प्रदाता अध्याय कहते हैं प्रभु, हालांकि ये बड़ी बारीकी का प्रश्न है। त्याग में और संन्यास में अंतर क्या है? शाबाश। त्याग में फल की चाहना खत्म कर दी जाती है और संन्यास में अहम पाना, अहंकार खत्म कर दी जाता। मैं नहीं हूं मेरे माल का, तू ही तू, तू ही तू। त्याग दोनों में है, लेकिन एक सर्वस्व का त्याग कर देता है और अहंकार भी छोड़ देता है। भगवान राम ने अपने एक बहुत अच्छा आदर्श जीवन हमारे लिए गुजारा। क्योंकि जब भी कोई महात्मा आएगा, सन्यासी आएगा या कोई अवतार होगा, वो हजारों लाखों को समझाने के लिए आते हैं, हजारों लाखों का रिफॉर्म करने, सुधार करने आते हैं। इसलिए उनकी हर बात क्या होती है? आदर्श, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, पूरा आदर्श, पारमार्थिक जीवन, पूरा आदर्श, जिससे कि शताब्दियों तक, नई युगों तक साधारण जीव शिक्षा प्राप्त करते रहे, साधारण जीव उनसे कुछ लेते रहे। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, जब भी राम का नाम कानों में पड़े तो सामने आ जाए आदर्श जीवन, आदर्श जीवन, आदर्श जीवन। और जब भी भगवान कृष्ण का नाम आए तो फौरन याद आ जाए क्या? ये तो भगवान राम के बारे में क्या हमें आदर्श याद आ जाए कि सर्वांगीण आदर्श जीवन। सर्वांगीण में शब्द लगा रहा हूं अपने राष्ट्रभाषा का, सर्वांगीण आदर्श, आइडियल लाइफ, एवरी डायरेक्शन, इन एवरी स्फीयर, इन एवरी फील्ड व्हाटसोएवर, आइडियल लाइफ। और जब अपने इष्टदेव का नाम होगा तो क्या सामने किसके लेकर के हम इर्द गिर्द परिक्रमा कर जाएंगे? इनके लिए तो आदर्श। भगवान राम इर्द गिर्द घूम गए। भगवान राम का जीवन आदर्शमय जीवन, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, बिल्कुल ठीक। और महाराज जी का इष्टदेव भगवान कृष्ण का जीवन जब याद आएगा, उनके जीवन के क्या एक शब्द याद आएगा? जीता जी। और जरा सोचिए, एक शब्द, एक, जैसे मैंने उधर आदर्श कहा, इधर भी एक शब्द चाहिए। कितनी भारी रिसर्च की गई है इन दोनों के लिए, बड़ी भारी रिसर्च। वेरी गुड। भगवान कृष्ण का जब भी नाम जाया जाएगा, आप याद रखेंगे जगत गुरु, एक ही शब्द। अगर कुछ और बोलेंगे तो आप गलती करेंगे। किसी को ना गवारा हो तो मुझसे पूछ लो। भगवान राम के सामने आदर्श आता है, आदर्श ऑन एवरी साइड। और भगवान कृष्ण जी के सामने एक जगत गुरु आती है। गुरु का काम क्या होता है? गुरु शब्द ही बता रहा है कि मेरा काम क्या है। गु जमा रू, गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान की ओर ले चले, उसे गुरु कहते हैं। अज्ञानता रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी रोशनी में ले आए। तो महाराज जी के सामने लिए जब भी हमें याद आएंगे, जाप करेंगे, ये हमारे जगत गुरु। ये नहीं कि मेरे और आपके गुरु, लोकल गुरु नहीं, या किसी प्रांत के गुरु नहीं, या किसी देश के गुरु नहीं।
बल्कि सारे संसार के, क्योंकि इनका एक एक बोल यूनिवर्सल है। ये नहीं कि केवल इंडिया पे लागू होता है, जहां भी मनुष्य जाति होगी और मनुष्य जाति में सतोगुणी टोला होगा, उनके लिए भगवान के बोल क्या एप्लीकेबल है। गुड। इसलिए इनको गुरु कहा गया। इनका एक एक बोल क्या है, यूनिवर्सल, जिन्हें आप कहेंगे सार्वभौमिक, उर्दू वाले बोलेंगे आलमगीर बोल। आलमगीर बोल अर्थात हर जगह लागू होंगे जब भी कोई कल्याण चाहेगा, जब भी कोई अपना कल्याण करना चाहेगा। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का पावन दिवस मना रहे गए, जिन्होंने हमारे सामने हर तौर से आदर्श रख दिया। जब भी कभी कोई लेना मैं कैसे करूं, भगवान राम का जीवन सामने रखना। ये बात में जब भी शब्द कैसे आए, फौरन भगवान राम जी याद आ जाएंगे। मैं बेटी के साथ कैसे व्यवहार करूं, बेटी के साथ कैसे व्यवहार करूं, है किसी के साथ भी, भाई के साथ कैसे व्यवहार करूं, अपने गुरुदेव के साथ कैसे व्यवहार करूं। क्या भगवान राम ने एक आदर्श रखा, क्या प्रभु ने कमाल किया। आधी रात को नींद नहीं आई, आधी रात तक भगवान राम को, और चले गुरुदेव के आश्रम में, नंगे पैर नंगे सिर पहुंच गए। अब आधी रात कोई लगा लो 1 बजे का टाइम होगा। अब खटखटाया उनकी ये बादशाह का दरवाजा। अच्छा, आवाज आई अंदर प्रभु की, अपने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ महाराज जी की। कौन? चुप रहे। तो क्या ऋषि तो त्रिकालदर्शी हैं, फिर वशिष्ठ जी हैं। दोबारा पूछा, इन्होंने फिर खटखटाया। कौन? इस विषम काल में, विषम होता ऑड आवर, इस विषम काल में कौन? अब तीसरी बार नहीं बोलोगे तो पाप के भागी बनोगे। गुरुदेव मुझे बड़ा संकोच हो रहा था, आप कह रहे हैं कौन? इसी प्रश्न ने तो मुझे नींद नहीं लेने दी, यही तो मैं पूछने आया हूं, मेरा क्यों अवतार हुआ और मैं कौन हूं। हाय हाय, यह हमारे जीवों को तारने का प्रश्न। यही से हमारा हिंदू धर्म शुरू होता है। मेरी माँ बाप ने मुझे क्यों जन्म दिया, मेरे भगवान ने मुझे सृष्टि में क्यों भेजा। यही से धर्म का पहला कदम शुरू होता है। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, मेरे प्रभु ने अपनी सृष्टि में मुझे थोड़े दिनों के लिए क्यों भेजा है, मैं नारी बन के आई हूं, पर किस लिए? खा के मैं झोटी बन जाऊं, पैदा कर दूं, बस। क्या मैं जन्म देने के लिए आई हूं? क्या मैं खाने पीने के लिए आई हूं? तो आप जैसे की जमीर बोलेगी कदापि नहीं। तो फिर किस लिए? हाँ, बस यही से धर्म शुरू हो गया। जब भी किसी में यह प्रश्न जरा साइन ऑफ इंटेरोगेशन लेके खड़ा हो जाता, मेरे मतलब जब प्रश्न बोधक चिन्ह बन जाता है, समझिए कि मेरे भगवान जी की मेरे पर कृपा होनी शुरू हो गई। वरना कहां जिंदगी गुजर जाती है, ये प्रश्न कभी नहीं आता। मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना है। मुझे पढ़ना है, बस एक आम चल, मुझे कमाना है, मुझे शादी करनी, मुझे बच्चे बनाने हैं, और मुझे बीमार होना है, मैंने मर जाना है, मेरा चौथा होना है, मेरा 10वां होना है, मेरा 13वां होना है, अब ब्रह्म भोज होना है, बस जनता ने मुझे भूल जाना। ये कोई बात बनी? ये आपका मन बगावत करेगा बस, इसलिए मेरे परमात्मा ने मुझे पैदा किया है? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। भगवान जी खुद गीता जी में फरमाते हैं, जिसके सामने ये प्रश्न होता है और जवाब ठीक मिल जाता है तो वो क्या करता है? वो तन मन से करता है भक्ति में, वो दिलो जान से अपने भगवान के भक्त बन जाएगी। कहते इस तरह जन्म सफल होता है भगवान की अनमोल भक्ति से, भगवान की आदर्श भक्ति से। अब ये भगवान की प्रेमा भक्ति से, और भक्ति भगवान की दिव्य प्रेम से शुरू होती है। प्रेम तो है हमारे अंदर, लेकिन वो हमने कर दिया मिक्स्ड, फिर वो शुद्ध हो जाता है। जब भगवान के संग लगता है तो दिव्य प्रेम कहलाता है, उसी को उपासना या भक्ति कहा जाता है। तो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बहुत प्रेरणा देगा भगवान राम का आदर्श जीवन भारतवासियों को विशेषकर, और सामान्य रूप से संसार में, सामान्य रूप से कह रहा हूं, और विशेषकर भारतवासियों के लिए एक आदर्श जीवन। जब कभी आप जैसे देवियां, आप जैसे जीव जब संसार से तंग आ जाते हैं, बेजार आ जाते हैं, उनका मन टूट जाता है, फिर ऐसे ही महापुरुष या महापुरुषों को बढ़कर पुरुषों को महापुरुष बनाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम अवतारी दाता जीवों को बड़ी भारी शिक्षा दे देते हैं। हर एक के लिए तो नहीं होता आदर्श जीवन, वैसे तो हर एक के लिए मानना चाहिए, पर हर एक ने शिक्षा लेनी नहीं। क्यों?
भगवान ने खुद गीता में कहा है, अबस्सा उम्मीदें अबस्सा अमल, अबस्सा इल्म उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी फतूर, वो जाहिल तबाही में आए। रजोगुनी नहीं, तमोगुनी के लिए नहीं, ये सतोगुनी आप जैसे नेक देवी और सज्जनों के लिए, आप जैसों के लिए ये आज का दिन मुबारक हो। तबाह क्यों क्या बताए? खाने पीने में लगे होंगे, जुए में लगे होंगे, शराब में लगे होंगे और बहुधा कर्मों में लगे होंगे, सिनेमा हॉल में बैठे हुए गुलशने उड़ा रहे होंगे, आपके साथ खेल कूद कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए जिन्हें कल्याण कर जाना है अपना, तो वो ये समझते हैं कि नहीं मैंने अपना कल्याण कर जाना है, तब भगवान राम आपकी बड़ी सहायता करते हैं। तब ऐसा आदर्श जीवन मर्यादा में रहा हुआ जीवन बड़ी सहायता कर जाता है, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल आ जाती है, हमारे सामने एक आइडियल या एक आदर्श आ जाता है। इस तरह शाबाश, ऐसे मैंने अपना जीवन गुजार देना, इस तरह मैंने अपने आप को लगा के लोक पर लोक बना लेना, बताते रहे, आपको समझाते रहे, बिल्कुल इसी तरह। ये सारे आदर्श को देखकर व्यास जी ने बड़े हमारे पर कल्याण कर दिया, बड़ा भारी कल्याण कर दिया, बड़ा भारी। जो देश के सामने क्या रखा, ये प्रश्न कर दिया, आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, लो ये तो बड़ा आसान कर दिया, बड़ा आसान। ओ मेरी देवियों मेरे सज्जनों, आदमी को चाहिए दुनिया में रहना, जवाब दिया जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल, जिस तरह कीचड़ में फिर पानी से फिर कीचड़ से डंठल, और डंठल को ऊपर आना और ऊपर हरा पत्ता, और उसमें से इतना सुंदर सजा धजा हुआ फूल कमल का, बिल्कुल निराला, कीचड़ से निराला, पानी से निराला, जल से निराला, काई जम उससे निराला, और इतना सुंदर। और फिर कमल का चेहरा कहां होता है, सूर्य की तरफ। जब भी सूर्य खिलेगा कमल सूर्य की ओर होगा, और चंद्रमा जब भी निकलेगा या पूर्णिमा होगी तो कमल की पंखुड़ियां, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो पंखुड़ियां मिल जाती हैं। अष्टदल कमल बोलते हैं, 8 पंखुड़ियां होती हैं। जब सूर्य अस्त हुआ, क्या रब ने इसके साथ बनाया संयोग, ये बंद हो जाएंगी, और जब फिर चंद्रमा निकलेगा पूर्णिमा का तो ये पंखुड़ियां खुल जाएंगी। प्रेजेंट सर उपस्थित, और सूर्य देवता की ओर ये कमल लग जाए तो आदर्श हो गया। क्या इस कीचड़ वाले काम क्रोध मोह लोभ कीचड़ हो गया, इस संसार में कैसे रहे जैसे कमल, गृहस्थी पानी हो गया, जिम्मेवारियां हो गई, कैसे रहे कमल की तरह। लेकिन ये संभव कैसे होगा, जब हमारा कमल क्या मुंह चंद्रमा, जब हम चंद्रमुखी बन जाते हैं अर्थात भगवत मुखी बन जाते हैं, तब जीवन आदर्शमय बनता। जब तक क्यों नहीं ऐसा आदर्श जीवन गुजारते, क्योंकि उसका मुख संसार की ओर है, और संसार में क्या है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, संसार में कंचन कामनी कीर्ति का बोलबाला है। मेरे सज्जनों, इसलिए जीवन आदर्श नहीं काटा जा सकता। होना चाहिए था हमारा मुख किधर, विवेक में, वैराग में, भक्ति में। जैसे कमल का मुंह हमेशा सूर्य की ओर रहता है दिन भर में, इस तरह इंसान का दृष्टिकोण भगवान होना चाहिए था। आज मेरा दृष्टिकोण आपको तो बनता जा रहा है मेरे प्रभु कृपा से, लेकिन मेजॉरिटी का मन भगवान की ओर नहीं है, जहान की ओर है। और जहान में केवल 3 ही विषय है, जर, जन और जमीन। और मेरा देश भी यह अनुभव करके बता चुका है, फसाद की जड़ 3, जर, जन, जमीन, यह फसाद की जड़ है। धर्म की जड़ 3, विवेक, वैराग और भक्ति, उधर भी 3 है। जब जीव की भक्ति बढ़ती है तो ये तीनों बढ़ जाती है। गुड, प्रभु की बड़ी कृपा हो जाती है मेरे देवियों, बड़ी दया हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श जीवन। बस जब आप ये शब्द आदर्श आएगा, भगवान राम मुस्कुराते हुए हमारी आंखों के सामने आ जाएंगे, और जब ये अज्ञानता से निकलने की याद आएगी तो प्रभु कृष्ण मुस्कुराते हुए वरदस्त उठाते हुए हमें दिखाई देंगे। क्योंकि गुरु का काम है वरदस्त रखना, और भगवान राम का काम है मुस्कुराना, मर्यादा में रहना। प्रभु मर्यादा में रहे, अपनी सीमा में रहे, भगवान अपनी टीचिंग में रहे, अपने उपदेश में रहे, जीवों को जब तक इस धरती पे नजर आए समझाते रहे, क्या उचित क्या है अनुचित, किसी को समझाते रहे वाणी से, किसी को समझाते रहे दर्शन चक्र से। वाह, क्योंकि बिगड़े तिगड़े का पीर डंडा। कई इंसान डंडे के बिना सीखते नहीं, और कई सियाने इंसानों को थोड़े से बोल ही काफी होती। ए वर्ड टू वाइज सफिशिएंट। दानवों के लिए इशारा काफी होता है, गधों के लिए डंडे।
कोई बच्चे आपको ऐसे ही उंगली उठा देगा, काका माँ कांप भी जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और एक को आप मारोगी, उसके बाल उखेड़ोगी, मानता है कि नहीं? मानता हूं अम्मा, बाल छोड़ दे, दर्द हो रही है। फिर तू मानता क्यों नहीं? मैं अब नहीं करूंगा। लो, मार खा के दर्द लेके सीखिया और एक उंगली उठाई, हाँ मां नहीं करूंगा, चल। तो जो से उंगली उठाई सीख गया ये सतोगुनी है, और जो मार खा के सीखा है ये कौन है? रजोगुनी है। और जिसने मार खाई है और कच्ची अपनी ऊपर की, तो क्या आधी तो आपने उतार डाली इस बेचारे की, मार के ऊपर की, करेंगे लाला जोड़, ये तमोगुनी है। 3 प्रकार के इंसान। इसलिए भगवान कहते हैं सत्वगुण के साथ वास्ता रखो और अपना जीवन सुधार कर चलेगा। आज पावन दिवस है मेरे सज्जनों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का हमारे सामने आदर्श है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमारे जैसे तो एक ले होगे ना, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, किसी का देना लेना नहीं होता। जब कोई देना लेना हो, कर्जी हो, तो गृहस्थी अच्छी लगती है। जब किसी का न देना हो तो हमें गृहस्थी जहर लगती है, दिल ही नहीं करता प्रवेश करने का। बड़ा भारी आप में और हमारे मन में अंतर आ जाता है, बड़ा भारी अंतर। जब लेना दे तो आपको चीज मीठी लगेगी, अच्छी लगेगी, और जब देना लेना खत्म हो जाए तो वही चीज जो पहले अच्छी लगती थी वही चीज आज अपने आप को देख लो, चूंकि जिम्मेवारियां खत्म होती जा रही हैं, आपके ऋण खत्म होते जाती जा रही हैं, वही चीज आपको दुखदायक प्रतीत होती है, अच्छी नहीं लगती। कर्जे देने हो तो प्यारी लगती है, कर्जे न देने हो तो व्यर्थ प्रतीत होता है। ये कुछ नहीं, ये बखेड़ा मन की बात है ना। ऊधो मन माने की बात, मन मान जाए तो बहुत बड़ा काम कर लो, ना मानो तो एक नाली भी आप टप नहीं सकते। हाय कहे मान जाए तो समुद्र लांग जाओगे, ना मन माने तो एक नाली भी क्रॉस नहीं करेंगे। सारी बात तो मन की है। प्रभु राम के चरणों में हम सबका बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक बारंबार प्रणाम, जिन्होंने धार्मिक व्यक्तियों को एक आदर्श दे दिया। इससे क्या हो जाता है? आदर्श बनाए रखने से लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। जब टाइम आया उनका अपनी निराकार जात में जाने का, तो ऐसे चले गए जैसे कि कोई वास्ता नहीं किसी के साथ, चलो लोप हो गए। ऐसी तो रहना चाहिए गृहस्थी में। टाइम तो हम सब कभी आना है, लेकिन रहेगा वही जिसका मन भगवान में सारा दिन लगा रहता। वही समय आ जाने पर भगवान राम की तरह फौरन महाराज जी के चरणों में समा जाएगा। जिनका मन कहीं ना हो, अपने कर्तव्य पूरा कर रहे हो, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने अपने कर्तव्य निभा दिए, लेकिन मन बिल्कुल अपनी जात में रखा, अपने आप में रखा, बिल्कुल अपने आप में। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। हमारे इष्टदेव जी ने भी हमें गीता के माध्यम से यही बताया है, तन काम में मन रही ध्यान में। ओ देवियों, भगवान कृपा करे आप इसको पूर्ण रूपेण अपना लें। क्योंकि आप ग्रस्त में हैं, कहीं माँ है, कहीं पत्नी है, कहीं बहन है, कहीं मामी है, कहीं चाची है, कोई कितने रिश्ते हैं, कहीं आप सखी हैं। एक इंसान और कितनी जिम्मेवारियां, ये सब निभाना है आपने। अब आप क्या बन गए? कल्याणकामी बन गए हैं। अब आप भगवान के दास बन गए हैं, भगवान के प्यारे बन गए। और दास कौन? दास कौन? जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चले। जो उन्होंने कहा, दास का सबसे काम यही होता है जो उनके आज्ञा अनुसार चले, जो उनके मुताबिक अपना जीवन, अपने मुताबिक नहीं। दास जो होता वही है। अगर आपने कहीं नौकर रखे हुए हेल्पर है, तो बरसों से कौन निभा रहा होगा? जो आपका कहना टोकता नहीं, जो आपने कहा जी मालिक मैं करने को तैयार, ऐसी सारी जिंदगी आपके साथ काट लेगा जो आपकी बात काटेगा नहीं। अगर कोई घर में नौकरानी है तो सारा जीवन आपके साथ बिता लेगी कि जो बात काटेगी नहीं। जी मालकिन मैं कर रही हूँ, सिखानी मैं कर रही हूँ, ये करना लो, मैं ये मेरा हाथ का काम है, मैं ये कर लूं, मैं ये 5 मिनट लगेंगे, अच्छा फिर मैं ये दोबारा ये कर लूंगी। जो कभी नन्ना ना लगाए, रब्बा नन्ना ना लगाए। हाय, इसी तरह जो मालिक ने आज्ञा दिया गीता में, हम अपने आप को समर्पित कर दें। बस ऐसों के लिए रब ने कहा है, वही है मेरा भक्त प्यारा। घर में देख लो, नौकरानी है तो बरसों से आपके पास है, वो जानती नहीं नन्ना किसे कहती है।
इनकार करना किसे कहती है। ऐसे फिर बहुत शानदार जीवन काट बिता जाते हैं, बड़ा अच्छा उनका जीवन गुजर जाता है। मेरी माता बेटियों, बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, जो हमेशा ही अपने मालिक के सामने डिटो करती हैं, यस मैन है, बिल्कुल यस जी सरकार, आहा मैं हाजिर, यही स्वामी का काम होता है। अगर हम महाराज जी के दास है तो जो प्रभु ने गीता जी में कहा बस अपनाने की चेष्टा करें, कभी न ची चरा करें, ये कैसा वो नहीं, मेरे मालिक ने मुझे कहा बस ठीक है, मेरे प्रभु ने मुझे कहा ठीक है। लुकमान का नाम आपने सुना? लुकमान एक चोटी के हकीम हुए हैं, लुकमान चोटी के हकीम हुए हैं। लुकमान जी सरकार, जरा ध्यान देना। तो वो क्या थे बच्चे, शुरू में वो हकीम नहीं थे, शुरू में वो एक, उसके बाप बड़ा गरीब था। तो मैं क्या बकवास करने जा रहा हूं, उसका बाप बहुत ही गरीब था। हाँ, उसने किसी शौकार के यहां रुपयों में बेच दिया। उन दिनों नर नारियां बिकती थीं, है, अपनी हिस्ट्री पढ़ो अपने हिंदुस्तान की, नर बिकती थी, नारियां बिकती थी, मोल पड़ते थे मंडियों में। हाय काय काय काय, वाह, दूर क्यों जाते हो, महाराजा हरिश्चंद्र नहीं बिक गए, पत्नी नहीं बिक गई, पुत्र नहीं बिक गए, कहां डूम के घर एक सच्चाई रखने के लिए इस तरह बिकती थी। तो ये लुकमान भी बाप ने बेच दिए, अब वो उनके यहां नौकरी करते हैं। तो जिस मालिक के यहां ये बिक गए थे, जिनके नौकर थे, हाँ उनकी जमीन थी। अच्छा, तो जमीन चलाते कोई और नौकर थे, इनकी जमीन क्या करते, अपने मालिक के लिए जमीन में जाकर जिम्मेदारों से अच्छी अच्छी सब्जी लाए, अच्छे अच्छे फल लाए, अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाए। तो ये दो बड़ी टोकरी लेकर लुकमान, सुनो सुनो आपको मीठी मीठी बात सुनाओ, ये जाते जिम्मेदार कहते मालिक के लिए कुछ, तो पहले तोड़ रखते थे, ले ले जा, अब टोकरी में डाल ले जा, ले आते, बड़े खुश होते। ये मालिक खाने पीने का बड़ा शौक था। एक दिन की बात तो सुनो, मेरी ओर देखो, कहां आपका ध्यान गए, देख से ही आज देखिए देखिए देखिए, पहले बात सुनिए गौर से, फिर बात करना किसी और से, इधर सुनो सही। एक दिन ना वो चीजें ले आया, कौन, चाचा लुकमान, चाचा लुकमान, हाँ अंकल ले आया, और मालिक को कहते धो धुओ हाथ। मालिक को नखरे से मालिक खाते थे और धीरे खाते थे, पहले जब खा ली तब दूसरी चीज खिलाता। तो एक दिन की बात मैंने कहा, उसने बड़ी शानदार धो धो के क्या मूली दी, और वो मूली खाने लगे। मालिक हाय, मूली को एक ही दांत लगाया, वो बड़ी कड़वी जहर की तरह। अच्छा, मूली रख दी, उसके बाकी चीजें खा ली और कहा अरे ओ लुकमान, हाँ ये मूली तेरे जिम्मे, तू खा जा। मालिक आज आपने बड़े दिनों के बाद कहा है, तो बाकी जो बच जाती थी तब आप कहते थे, तो ये आप बीज अपने में से देके तू खा जा। सुना ध्यान से, सुनो ध्यान से, जीवन अगर नौकरी करनी है तो नौकरी बच्चों पर यूं होती है, ओ लुकमान ये खा जा, जो आ गया मेरे मालिक, वो पत्तों समेत ही खा गया, और बड़ी कड़वी शी हो रही है, आंखों से पानी, अपने नाक से पानी शी कर रहा है, मालिक भी देख रहा है, और पत्ते समेत। या तो मालिक कहते ना पत्ते छोड़ दे, तो पत्ते लगे हुए थे उसके, सारे पत्ते खा खू करके शीशू करके पानी पानी सब। मालिक बड़ा हैरान हुआ, अरे लुकमान तो कौन है? आपका खादम, उर्दू बोलते बेटे खादम, आपका खादम अर्थात आपका प्रिय दास। लुकमान 2-3 बार, तू कौन है? आपका खादम। अरे लुकमान तू कौन है? आपका प्यारा दास। ये तो बड़ी जहर थी, इतने कड़वी कैसे खा गया? मालिक ये तो मैंने मन को ऐसा मौका ही नहीं दिया। क्यों? जब मैंने नौकरी करनी है और आपका नौकर हूं, और आपने मुझे हुक्म दिया खा जा, तो चाहे मैं मरूं चाहे रहूं, मैंने खा जानी। मैंने अब इनकार नहीं करना। मैं इनकार कैसे करूं जब मैं आपका हो चुका हूं? आगे लुकमान ने कहा, मालिक के आगे अपनी मर्जी क्या? बड़े गजब का शब्द है, अपने मालिक के आगे अपनी मर्जी क्या? जब आप मेरी मालिक है तो मेरी मर्जी की। जब आपने हुक्म दिया है खा जा, तो तुम पत्तों से भैया तुम्हारे मालिक आप कहते पत्ते तोड़ दे, आपने ये कहा ही नहीं, तो मैंने यही समझा कि मालिक कहते पत्ते समेत खा जा। नहीं लुकमान, तू नौकर बनने योग्य नहीं है,
मेरे अल्लाह ने तुझे किसी और काम के लिए बनाया है। लुकमान, लो मैं तुझे आज बहुत धन देता हूं, बहुत चीजें देता हूं, बैलगाड़ी देता हूं, तेरा मैं प्रबंध करता हूं, मकान ले देता हूं, तो आजादाना तौर पर एक अच्छी जिंदगी काट। हाय 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 हाय। तब लुकमान को आजाद कर दिया। जब मैं दास हूं तो दास का काम इनकार क्या क्या काम, दास का जब मैं काम कर रहा हूं तो इनकार क्या क्या काम, इनकार क्या करना। हाय हाय, तो लुकमान कितना दर्जा ले गया, कितना चोटी का। फिर एक को तरस आया, लुकमान तू मेरे पास आ, मैं तुझे हिकमत सिखा दूं। हकीम था ना, तो उसने हिकमत सिखा दी, बड़ी जल्दी सीख ली, बड़ी जल्दी। और फिर देवी देवता ने उस पर दया भी कर दी, जिसका इलाज करना बीमारी जड़ से उखेड़ देनी। तो बड़ा मशहूर हो गया, बड़ा मशहूर हो गया लुकमान। खैर, हमने जो पाठ ले लेना है, जब मैं दास हूं तो मैं इनकार कैसा। आजकल जो आप तरक्की नहीं करते, सभी सूरत में बात बात में बगावत करते हैं, स्ट्राइकें करते हैं और गुस्ताख हो जाती हैं, उनके खिलाफ नारे लगाते हैं, बड़ा भारी पाप होता है। नौकरी करनी और फिर आंकड़ा भी करनी है, और नाले चोर तो नाले चतुर, नाले नौकरी तो नाले आंकड़ा। इसलिए आज के जीव क्या तरक्की नहीं कर सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, आज काम नहीं करना, बस ये कहना जानते हैं कि मेरा राइट है। आप अपने अधिकार को रोते हैं, पर ये नहीं देखते कि जो अधिकार को जो मैं कह रहा हूं ये मेरा अधिकार है, तो जो आपकी ड्यूटी है वो पूरी कर रही है, जो जिम्मेवारी तो निभानी नहीं, और वैसे अधिकार जमाना मेरा अधिकार है, ये तो हमने लेना है। ये 20-30 सारे नौकर इकट्ठे हो जाएंगे और हक मांगते हैं अपने पसीने का, अधिकार हमें भी है जीने का, क्यों साल के पीछे चुपता है, ये क्या बोनस 1 महीने का। अगर साल के बाद मैं 1 महीने का बोनस क्या होता है पुत्री हो मेरे बच्चों, 12 महीने की जगह 13 महीने की तनख्वाह भी। किस लिए? वे हराम खोरो, किस लिए? हलाल खोरी करो, हराम 1 महीने मेरा काम तो कोई नहीं करना, वैसे ही मैं 8 महीने काम नहीं करता और मैं बोनस मुझे चाहिए, शब्द बना दिया बोनस। ये सब अंग्रेजों पिट्ठुओं के गंदे शब्द, हराम खोरी करना, मालिक का काम नहीं करना। अधिकार जमाना है, पर जो उनकी जिम्मेवारी है वो नहीं पूरी करनी। इसलिए ये ऐसे इंसान दुखी रहते, ऐसे इंसान मरते रहते हैं। मुझे ऐसे समय बोलते हुए नारद जी याद आ रहे हैं। नारद जब भी भगवान के भक्तों में ये कमजोरी देखता कि ये अपनी कमजोरी नहीं निकालना चाहती या चाहते और भगवान से प्रार्थना कर रही है, ये तो गलत हो गया। तो नारद बस ताक में रहते थे कि कहीं मुझे किसी की कमजोरी नजर आए, फिर वो भगवान का भगत, और फिर मैं उसमें कमजोरी रहने नहीं दूं। क्योंकि उन्होंने क्या कहा हुआ है, नारद ने बताया था, क्या मैं भक्ति किसमें करूंगा, जने जने गृह गृह जने जने, घर घर में और एक एक पुरुष में मैं भक्ति भर दूंगा। तो जब देखते कि इससे तो भक्ति होगी नहीं, कहलाते भगत है, और ये कमजोरी में हंकार आता जा रहा है, इनमें लोभ होता जा रहा है, इसमें अहमपना बढ़ता जा रहा है, तो नारद फिर 1 मिनट भी नहीं लगाते। तो नारद ने पता नहीं वायरलेस लगी हुई है त्रिकालदर्शी ने, फौरन पहुंच जाएंगे, पता नहीं था कि फलां भक्त में कमजोरी है तो पहुंच जाएंगे। तो बड़ी मुद्दत से आप भगवान की पटरानी जानते हैं 8 थी। हाँ, 2 पटरानी तो विशेषकर रुक्मिणी और सत्यभामा। हाँ बाबा, इनके चरणों में मेरा और आप सबका सादर से प्रेम प्रणाम। इनकी हमारे कल्याण के लिए एक दूसरे के साथ खटकती थी। हाँ, किसकी? सत्यभामा और रुक्मिणी की आपस में खटकती, जैसे कि 2 स्वप्नों की खटकती है। ये आपस में जरा नोक चोक होती रहती थी, लेकिन जो रुक्मिणी थी इसका कोई दोष नहीं होता था। ये अनन्या थी, प्रेमा भक्त थी, सारा दोष होता था किसका? हमारे सत्यभामा जी का। और जब भी कहीं कोई कमजोर नजर आती और नारद को पता बात बढ़ जाएगी तो नारद बस नारायण नारायण करके आ जाते और सत्यभामा को शर्मिंदा कर देते कि नहीं, तू ही गलती पर है। अभी कुछ दिन पहले सत्यभामा को शर्मिंदा किया गया था, नारद ने किया। सत्यभामा ये चाहती थी कि ज्यादा भगवान जी झुके हुए, रुक्मिणी तो ये नहीं सोचती क्यों झुके हुए, उसमें अत्यधिक प्रेम है, मैं वो अत्यधिक प्रेम ले लूं, इसमें अहमपना का मैं सुंदर हूं, मैं अच्छी हूं और मैं हर रूप में सत्यभामा रुक्मिणी से अच्छी हूं, तो फिर भगवान का झुकाव मेरी ओर होना चाहिए। लेकिन भगवान क्या, भगवान तो प्रेम के अधीन है, श्रद्धा के अधीन है। सत्यभामा कमली रमली यमली
कमली, रमली और यमली ये नहीं नोट करती थी, वो उल्टे पुल्टे अर्थ लगा लेती थी। खैर ठीक है, इसी तरह आपस में इनकी ये खट्टी मीठी चटनी का काम बन जाता था। एक दिन नारद ने देखा कि नहीं, सत्यभामा में फिर अहंकार बढ़ता जा रहा, ये तो काम खराब रहेगा और मेरा काम है हर एक में भक्ति भर देना, और ये दोनों में भक्ति आदर्श बन जाएगी और एक शिक्षा ले लेंगे। अचानक ही प्रकट हो गए सत्यभामा के पास। सत्यभामा गाल पे हाथ रख करके गंभीर बैठी हुई थी, किस तरह में अपने भगवान को पूर्ण रूपेण अपनी बना ली। शाबाश, और कभी भी इनकार न करेंगे। अच्छा, अब प्रकट हुए नारद। अब नारद प्रकट हो तो उनको पता ही कोई नहीं कि नारद जी प्रकट हो गए। वो तो जब ख्याल में करते, इनके पास कोई हवाई जहाज नहीं होता, इनके पास कोई पक्षी भी नहीं होता है नारद जी के पास। नारद संकल्प से ही पहुंच जाते हैं। मैं भगवान जी के द्वारका में अपने आप को देखना चाहता हूं, द्वारका में आ जाएंगे, बस संकल्प की देरी है और डिस्टेंस कवर्ड, एक संकल्प करना है। पहुंच गए सत्यभामा के, हर एक का अपने अपने महल थे, सत्यभामा के महल में पहुंच गए और देखते हैं वो तो गंभीर चिंतन में है। तो अब एक में देखते रहे, उसको पता ही कोई नारद जी आगे है। तो आखिर नारायण नारायण, तो उन्होंने मुंह उठाया। ओ, तो अब नारायण, तो फिर नारद जैसा फिर उस्ताद कौन हो, समझाने वाले भी नंबर 1 अभी आप उनके सूत्र मुझसे सुने हैं। आप कहा, हाथ लंबे किए। सत्यभामा के मन में वट था नारद के प्रति कि ये हमेशा ये नहीं सोच रही थी कि ये सत्य का पक्ष लेती है, ये रुक्मिणी का पक्ष लेती है। तो जब नारायण पुकारे और जरा चिढ़ के बोली, हाँ ऋषिवर आप आ गए, क्यों बैठी हो खोई खोई, जरा देखना, शिक्षा दे दी नहीं इन्होंने, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य सेवा कोई। वाह वाह, और जरा खाया पिया आपका भी हजम कर दूं। अरे क्यों बैठी है खोई खोई, मेरी योग्य सेवा कोई, मेरे योग्य सेवा कोई, चिढ़ के बोली, मेरे योग्य सेवा कोई। हाँ मैं कह रही हूं सत्यभामा, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरी योग्य सेवा कोई। अब तो आग लगी अंदर, भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने। भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने। अभी पुराने जो करतूती आपने मेरे साथ की है, अभी वो घाव हरे गए, फिर आग लगाने आए हो। नहीं, मैं देव ऋषि, देवता भी मुझसे प्यार और आदर मान करते हैं। मैं आग लगाता हूं कि मैं तो आग नहीं लगाता, मैं तो फायर ब्रिगेड हूं, लगी आग को बुझाता हूं। मैं आग लगाने वाला नहीं हूं, आग बुझाने वाला हूं। ठीक है, नहीं फिर भी रुक्मिणी तुम चाहती क्या हो। मैं यही, अब रुक्मिणी बातों में आगे मन तो आपका नर्व होता ही। आगे नारद की बातों में, तुम चाहती क्या, मेरी तो एक ही मांग है ऋषिवर। और खड़ी हुई, चरणों में प्रणाम किया, बस मन पिघल गया। प्रभु मेरी तो ऋषिवर एक ही मांग है। क्या प्रभु, सदा ही मेरे बने रहे, श्याम सुंदर औरों को महल में जाए, थोड़ा जाए, मेरे पास रहे, मेरे से राय ले। मैं फलानी पटरानी की सब क्या करना है, मैंने क्या बोलना है, ये कैसे जाना है, मैं ही उनके लिए सारा कुछ बायोडाटा तैयार करूं, मैं उनके लिए मीनू तैयार करूं, क्या खाना है क्या पीना है, बस मैं ही, मेरे से राय ले। प्रभु तो यही चाहती है ना कि सदा तेरे बने रहे। हाँ, तो मेरे पास एक युक्ति है। आपके पास युक्ति है? हाँ, मेरे पास एक युक्ति है। वो कौन सी, मैं बताता हूं। तुला दान कर दो। तुला दान बाबा वो क्या होता है? तुला दान को भगवान कृष्ण जी को एक परडे में बिठाकर दूसरे परडे में सोना उनके वजन का दान कर दे। इसे क्या बोलते हैं बेटे? तुला। घर में जाके भूल न जाना कहीं, सोना दान न बता देना घर में। तुला दान का तुला होती है तकड़ी, तुला दान, उन्हीं के बराबर वजन का सोना देना। सत्यभामा आखिर में देवऋषि हूं, देवता झल्ले तो नहीं हो गए जो मुझे अपना गुरु मानते हैं। नहीं, ऐसी बात तो कोई नहीं, मैं मानती हूँ। तो मैं तो ठीक बात, मैं मानती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। होगा तुलादार होने लगा। रुक्मिणी को छोड़कर बाकी सारी रानियों के पास, आपके पास सोना है, मेरी मदद करो। उन्होंने भी रख दिया पढ़ने पर, तो वो दूसरा पढ़ा टफ से मसली होता। अब तो बड़ी लज्जत हुई, ये क्या, इतना बड़ा सोना। तो आप नारद कहने कभी तो एक ही कृष्ण नहीं तो 100 तोलना चाहती थी। तोलना तू एक कह रही थी, आज फिर आ गए हो ना,
मैंने इसलिए कहा था आपको भरे नहीं अभी गाओ, फिर आए हो आग लगाने। अभी मेरे पुराने भी गाँव नहीं भरे, फिर आप आगे हैं। नहीं, मैं तो तेरा बुरा इलाज करने आया हूं, उनकी ओर खींचने आया हूं, खींच जाएंगे तेरी ओर। तो ये तो हाँ। अब नारद ने कहा मैं कुछ इसका इलाज करूं? हाँ नारद जी, अब तो आप में इलाज रखोगे। इशारा कर दिया, भागे भागे दास चले गए, रुक्मिणी को बुला लाए। क्या बात है भाग, सत्यभामा को चाहती मेरे घर में कभी पैर न रखेगा, लगे यूं आग। तो ये फिर आ गई, इसी के लिए तो मैं ये तुला दान कर रही हूं। तू कैसे आ गई? बुलाया गया मुझे सत्यभामा, कटरानी मुझे बुलाया गया। हाँ हाँ मैंने बुलाया ना, आपकी लाज नहीं रखनी। ये क्या हो रहा है? तुलादान किस लिए? बाद में बताएंगे। तो ये सारा सोना इन्हें सत्यभामा ने दे दिया, बाकी रानियां खड़ियां वो दे दी, तो तुलादान हो नहीं रहा। तू फौरन समझ गई, क्योंकि प्रेमा भक्ति में तलीन थी रुक्मिणी। जैसे हम अपने आप को तलीन करना, भगवान हमें भी कामयाब कर दे। प्रेम भक्ति में लगी हुई थी, अनन्य पुजारन थी, अनन्य पुजारन। फौरन समझ गई कि नारद जी आए गए मन के डॉक्टर बनकर, और सत्यभामा से अहंकार को तोड़ना चाहती है। सत्यभामा तू अभी नहीं समझी, तू नहीं समझी। सत्यभामा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तू सत्य क्या, जैसे नारद जी ने कहा मैंने वैसे ही करना था, चिर के बोली। तो फिर तोड़ ले, सारा सोना तेने लगा दिया, तो तुम भी तो सोना लगा दे, मैं भी लगा देती हूँ। ए ले, सारा जो कुछ था सारे सत्यों ने दे दिया, इसलिए ले मैं सबको देने को तैयार हूं। देखो टस से मछली हुई। तो फिर ये कैसी होगा? सत्यभामा ये देख, एक तुलसी का पत्ता लिया, हाँ भगवान जी का नाम लिखा या लिया, भगवान जी के नाम को लेकर प्रणाम किया, पत्ते रखने की देर थी कि तुम गए एक पत्ते के अंदर ही तो पल्ला बराबर और हिल गए। भगवान खिलखिला कर से नारद जी को तो मुझसे पूछो नहीं कि नारद की आंतरिक दशा क्या शानदार बनी होगी, और सत्यभामा मुंह दिखाने योगी नहीं रही। उस वक्त सत्यभामा धड़ाम से गिरी रुक्मिणी के चरणों में। बड़ी बहन अब मुझे पता लग गया, जिन प्रेम कियो मेरे में अहंकार था। फिर नारद के चरणों में गिर गई सत्यभामा। गुरु आप सचमुच ही माहिर गुरु हैं, आपने मेरी कमजोरी को निकाल दिया। मैं आपके सदा ही कृतज्ञ बनी रहूंगी। ठीक समझा दिया कि जहां अहंकार होता है वहां प्यार नहीं होता, और जहां प्यार होता है वहां अहंकार नहीं होता। ये कमजोरी अब मेरे में नहीं रहेगी। तो भगवान जी उठे, सत्यभामा को लेके पूरा प्रेम भर दिया। सत्यभामा नारद देव कितनी सेवा कर रहे हैं जीवों की, जहां जहां कमजोरी होती है ये देखिए कैसी छुड़ा रही है। फिर गिर गई सत्यभामा नारद के चरणों में कि नारद जी आपको बहुत बड़ा उपकार है सतोगुणी जीवों पर, जिनकी कमजोरियां ये प्रकार आप दूर करके उन्हें भगवान के योग्य बनाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जब अहंकार चला गया, कमजोरियां गई, तो मन बिल्कुल नर्म हो जाता है, प्रेम से भर जाता है और भगवान के योग्य बन जाता है। फिर हर समय क्या होता है? प्रभु का चिंतन, हर समय प्रभु का चिंतन। चूंकि उनको समझ आ जाती है आपकी तरह उपस्थित माताओं बेटियों की तरह, जीवन सफल ही तब होता है जब मालिक। और चिंतन करें क्या? जिसका चिंतन करे वो जाने वाला। चिंतन करें लेकिन वो तो जाने वाले हैं, वो तो अपने दिन पूरे करके चले जाएंगे। जैसे बेटी अपने दिन पूरे करके चली जाती है ससुराल, मायका छोड़ जाती है, इस तरह सारे दिन एक विशेष काम के लिए आए गए और चले जाएंगे, कोई शक नहीं इसमें। फिर इनके साथ व्यवहार करो, इन्हें आदर दो, इनके काम आ जाओ, इनके लिए उपयोगी सहयोगी उद्योगी बन जाओ। लेकिन ये तो नहीं कि इनके मन में बसाए और इनको मन में जगह दें, ये तो नहीं। हम तो कल्याण करना चाहते हैं, इनकी सेवा करेंगे लेकिन इनको मन में चिंतन नहीं करेंगे। ऐसा जी बाजी ले गया, ऐसा जी कर गया। इसलिए महापुरुषों में समझा गए, भगवान जी भी समझा गए कि यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मुख में उनमें हिमालय 10वां अध्याय साक्षी है। 10वां अध्याय पूरा प्रमाण दे रहा है, समझा रहे हम सबको कि। और इधर भगवान की गीता जी में एक नहीं अनेक बार कहा गया, अनेक बार, सदा मेरा पेगम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है। शाबाश, आहा, परमात्मा करे इस जन्म में तो हम ये सफल कर ले।
ये इस जन्म में ये सफल हो जाए। आहा, परमात्मा जरूर हमारी श्रद्धा, लगनता और सच्चाई को निहारते हुए जरूर हमें ये शक्ति देंगे। रामायण की ध्वनि सुनी कभी आपने? रामायण से क्या ध्वनि निकल रही है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। रामायण में गोसाई जी कह रहे, मैंने अनुभव किया कि प्रभु हर जगह फैले हुए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते परगट होई में जाना। वो प्रेम ते परगट होई में जाना। ओ मेरे देवी सजनों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते परगट होई में जाना। ये मैंने अनुभव किया अपने संत शिरोमणि गोसाई जी कह रही है कि जो परमात्मा निराकार रूप में सर्वत्र सब जगह फैले हुए हैं, प्रेम ते प्रकट हुई। जैसे आज मर्यादा पुरुषोत्तम का दिन मनाया जा रहा है, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। मैंने ये अनुभव जाने का मतलब अनुभव किया कि मालिक जिनके अंदर सत्य प्रेम श्रद्धा से भरपूर प्रेम प्रकट हो जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में हर रूप में आदर्श देखते हुए हम बार बार प्रणाम करें और अपने जीवन में बहुत शिक्षा ले चुके हैं, लेते रहेंगे समय समय अनुसार। आपको तो खासकर आप गृहस्थाश्रम में, मैं तो ज्यादातर शिक्षा अपने महाराज जी की गीता से ले रहा हूं, पर आप गृहस्थी हैं, आप हर रूप में आदर्श जीवन भगवान राम का अपने सामने रखकर कई गलतियों को दूर कर सकती हैं। कई सवालों का, समस्याओं का समाधान आपको भगवान राम के जीवन से मिल सकता है, बहुत अच्छी तरह मिल सकता है। और जानेंगे कि एक महाराज जी की जाति सत्य है और प्रभु की नाम में बड़ी शक्ति होती है। क्यों? जब नाम लिया जाए तो गुण आ जाते हैं। ये ध्यान देना, मैं आप पूरा कर रहा हूं आज का आपका सत्संग। भगवान के नाम में शक्ति क्या है? भगवान का किसी का नाम लो, हाँ, उसके गुण अवगुण आ जाएंगे। आप बार बार पिताजी का नाम लो तो पिताजी गुण अवगुण दिखाई देंगे। माँ का नाम लो, वैसे तो माँ में सारे गुण, क्रोध बहुत करती है, लड़ती बहुत है, जो माँ का नाम लेने से उसके गुण अवगुण आ गए, सारे आते जाएंगे। श्रीमान का नाम लो, सारे गुण है, मेरी कदर भी करते हैं। एक अवगुण ने मेरा घर कर रखा है। क्यों? गुणों में क्या अवगुण है? बड़े कंजूस मक्खी चूस है, कंजूस है, मांगती रह जाती है, देते नहीं है। पता नहीं इतना धन क्या करेंगे, धन तो उनके पले बहुत है, बैंक बैलेंस भी होता है, पर देते ही नहीं, बड़े कंजूस है। लो, तो जब भी किसी का नाम लोगे गुण अवगुण आते हैं, लेकिन जब भगवान का नाम ले वो तो गुणों का घर है। अवगुण तो है ही, अवगुण तो प्रकृति में है, तो गुण ही गुण आएंगे। और मैंने कई बार कहा भगवान का नाम लेने से ये 3-4 गुण तो फौरन आते हैं, विवेक, वैराग, भक्ति और दिव्य शक्ति। ध्यान देना मेरे देवियों, विवेक और दूसरा क्या बोलूं, वैराग, तीसरा क्या बोलूं और चौथा क्या बोलूं, दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर। अच्छा, क्योंकि उनमें तो गुण ही गुण है, इसलिए भगवान ने कहा अगर कल्याण कर जाना है मेरे नाम में लगा रहो, यानी हमारी वृत्ति भगवान में लगी रहे। इधर उधर की सेवा करें, मान बीमार है सेवा करेंगे, कोई और बीमार है सेवा करेंगे, चिंतन न करें। चिंतन करने से फिर भक्ति छूट जाती है, क्योंकि चिंतन मन ने करना, मन तो एक ही है। अगर इनके चिंता करते हैं तो भक्ति छूट गई। इनकी सेवा करें, इनके लिए धन लगा दे जरूरत हो तो, लेकिन मन द्वारा चिंतन भगवान का करें। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नाम की बड़ी महिमा गाई जाती है, बड़ी महिमा, क्योंकि प्रभु के नाम लेने से गुण आ जाते हैं भगवान के, और हम धीरे धीरे करके उनके योग्य बन जाते हैं। और फिर कीर्तन करो मेरे साथ। जो अपने देश में इतना रोचक और इतना कल्याणकारी कीर्तन चलता है, हम भी अपने मन को समझाते चले, समझाया तो हुआ, पर और भी हमें आज शक्ति मिलेगी, और भी प्रेरणा मिलेगी, और भी हमारी श्रद्धा और प्रेम अपने इष्ट देव के प्रति बढ़ेगा जब हम ये सच्चाई की बात अपनी आंखों के सामने रखेंगे। आओ ना मेरे साथ, बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आपको। अभी जब 12 बजे महाराज जी का पावन समय हम मना रहे थे तो कीर्तन हो रहा था, यही मन में था, आपको भी करवाऊं, आपके मन में बिठा डालूं। आओ मेरे साथ, आओ मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मत आओ मेरी बेटी हो। और राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, बड़े प्रेम से, और राम जी के नाम ने, भगवान जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे,
जपे नाम वो गए किस्मत के मारे, जो ना है जो ना जपे नाम वो गए किस्मत के मारे। जाओ राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। जाओ जाओ राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। बोलो 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 राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। और जो ना जपे नाम वो है किस्मत के मारे। जागो भारत जागो, वो जो ना जपे नाम वो गए किस्मत के मारे। और राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। वाह वाह जो ना जपे नाम वो गए किस्मत के मारे। और राम जी के नाम भगवान जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। वाह वाह जो ना जपे नाम वो गए किस्मत के मारे। न भगवान जी के नाम ने और राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। और जो ना जपे नाम वो गए किस्मत के मारे। बहुत अच्छे। और राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। और जो ना जपे नाम वो गए किस्मत के मारे। बहुत अच्छे। और राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। और जो ना जपे नाम वो गए किस्मत के मारे। बहुत अच्छे। और राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। और जो ना जपे नाम वो गए किस्मत के मारे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।